ये गाने के तो सरताज हैं, बड़े गायक हैं, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत पुराना गाना हम और आप लोग सुनते आए हैं कि हम भी अगर बच्चे होते खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। शायद उससे अच्छा गाना मैंने कभी सुना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर तैर रही है और वो खबर भोजपुरी सुपरस्टार के एक राजनीतिक दल ज्वाइन करने की है। जी हां, नाम उस भोजपुरी सुपरस्टार का है खेसारी लाल यादव और वो राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी। खबरों में सीधे आते हैं, खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव लखनऊ के एक 5 स्टार होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ उनका जन्मदिन मनाया। सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मनाया बल्कि खेसारी लाल के लिए एक गाना भी गाया। खेसारी लाल का हाथ पकड़कर उन्होंने केक काटा और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अपने ट्विटर हैंडल से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा छेड़ दी। आप कहेंगे कि किसी के साथ किसी के जन्मदिन में जाना, उसके गले मिलना, उसके लिए गाना गाना, ये तो सामान्य बात है। इसमें ऐसा क्या है जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज का एक कारण होता है। खेसारी लाल यादव के साथ अखिलेश यादव की गलबहियां पिछले 2 महीनों के भीतर ये 5वीं बार थी। 5वीं बार खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि खेसारी लाल यादव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यही अटकलें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी आई थी, जब खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव से मिलने उनके पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। पार्टी कार्यालय के बाद उनकी एक मुलाकात अखिलेश यादव के निजी आवास पर भी हुई थी। खबरें यह भी थीं कि अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव को पूर्वांचल की किसी एक सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन खेसारी चुनाव नहीं लड़े। अब एक बार फिर खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की लगातार नजदीकियों की खबरों को समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से पुष्ट किया जा रहा है। खबरें यह निकल कर आ रही हैं कि इस बार अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ या उसके किसी आसपास के जिले से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। अब आप यह भी कहेंगे कि भाई चुनाव लड़ा रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है जिस पर चर्चा की जाए। असल में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की भोजपुरी सिने स्टार की उस बड़ी मार्केट में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के पास 1-2 नहीं कई बड़े भोजपुरी सितारे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है मनोज तिवारी का, जो दिल्ली से एक बार नहीं कई बार सांसद रहे हैं। वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और 1-2 नहीं कई ऐसे सुपरस्टार भोजपुरी के हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब बात आप यह भी समझिए, ये एक बहुत महीन और बारीक लकीर है कि भोजपुरी का उत्तर प्रदेश और बिहार की तकरीबन 45 लोकसभा सीटों पर सीधा दखल होता है। यानी कि सिने स्टार की पहुंच 45 लोकसभा सीटों तक होती है। और ऐसे में अगर खेसारी लाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो अखिलेश यादव को इसका बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के तहत बिहार में अखिलेश यादव गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी साल आखिर के अंत तक बिहार में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक के साथ वहां पर चुनाव लड़ते हैं और खेसारी लाल उनके साथ स्टार प्रचारक या पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर जुड़ जाते हैं तो इसका बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मौजूदा दौर में रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं। यानी कि अब उनकी भोजपुरी में कोई फिल्म नहीं आती। एक आध गाहे बगाहे अगर कोई आ गई तो आ गई, वरना अब ये चलन में वहां पर बहुत स्टारडम नहीं रखते। लेकिन खेसारी लाल यादव मौजूदा दौर में इस समय वहां पर बड़े स्टार हैं।
यानी कि आप यह कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि मनोज तिवारी और रवि किशन अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सरीखे हो गए हैं और खेसारी लाल यादव शाहरुख खान की तरह हैं जो अभी भी ब्रांड में मौजूद हैं। अब स्टार प्रचारकों का चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद होता है इस बात को भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार खेसारी या कोई भोजपुरी सिनेस्टार चुनाव लड़ रहा है। निरहुआ भी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, जीते भी थे। उन्होंने अखिलेश यादव के कजिन भाई को हराया था और वो सांसद बने थे। हालांकि दूसरी बार चुनाव में वो हार गए। ऐसा एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हुआ है जब सिने स्टारों ने राजनीति में कदम रखा है और उन्होंने चुनाव लड़ा है। अमिताभ बच्चन से लेकर के संजय दत्त तक और समाजवादी पार्टी में अमर सिंह ने तो राजनेताओं का राजनीति में एंट्री का एक बड़ा दौर दिखाया है। संजय दत्त को समाजवादी पार्टी ने कई बार चुनाव लड़ाया है। इतना ही नहीं, लखनऊ की ही सीट से जिस पर कभी संजय दत्त चुनाव लड़ते थे, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और सोनाक्षी सिन्हा की मां को भी समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया लोकसभा में, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा प्रचार करने आई थी, शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार करने आए थे और एक बहुत लंबी जबरदस्त भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली थी। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव भले हार गई हो, लेकिन वो चुनाव स्टार प्रचारकों का था। इसके अलावा जया बच्चन आज भी राज्यसभा से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के लिए दहाड़ लगाती हैं। इसके अलावा गोविंदा ने भी कभी मुंबई में राम नाईक जैसी बड़ी भाजपा की शख्सियत को चुनाव हरा दिया था। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमाम दक्षिण भारत के राज्यों में स्टार प्रचारकों और सेलिब्रिटियों का चुनाव लड़ना आम बात है। जयललिता हो या फिर कई ऐसे नाम हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े ओहदों पर रहे, कुछ तो मुख्यमंत्री तक बने। तो यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि जब कोई सेलिब्रिटी चुनाव लड़ता है तो उसका एक बड़ा वजूद होता है, उसका एक बड़ा सियासी कद होता है। अब ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो यह नो डाउट समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी संजीवनी होगी। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ा सकती है आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि वहां पर पूर्वांचल का जबरदस्त दबदबा है। खेसारी लाल मौजूदा बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ने से नो डाउट समाजवादी पार्टी को एक बड़ा कैनवास मिलेगा, एक बड़ी पिच मिलेगी जहां पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो बिहार में भी समाजवादी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हो सकते हैं। लेकिन अब ये खबरें अटकलों में हैं। इन अटकलों को कब पूरी तरीके से 100% मजबूती मिलती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर वो केवल स्टार प्रचारक के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी पवन सिंह ऐसे सेलिब्रिटी रहे हैं जिन्होंने भाजपा से चुनाव नहीं लड़ा और वो केवल भाजपा से स्टार प्रचारक के तौर पर ही रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव का जाना, उनके साथ केक काटना, उनके लिए गाना गाना कई तरह के राजनीतिक संकेतों को जन्म दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से ही ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह मन बना लिया है कि खेसारी लाल को चुनाव लड़वा दिया जाएगा। अब उन्हें विधानसभा के चुनावों में किस सीट से मौका मिलता है इस पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि आजमगढ़ से लेकर के बनारस तक पूर्वांचल की एक बड़ी बेल्ट है। इनमें कहां से खेसारी लाल को मौका मिलता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जो खबरें निकल कर आई और जिस तरीके से 2 महीनों के भीतर खेसारी लाल ने 5 बार अखिलेश यादव से मुलाकात की, वो सियासी तौर पर कई तरीके की चीजों को जन्म दे रहा है। अखिलेश यादव के साथ खेसारी लाल यादव का जुड़ना उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार की लगभग 40 से 45 लोकसभा सीटों पर प्रभाव देता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर 100 विधानसभा सीटों पर सीधा पूर्वांचलियों का दखल होता है। दिल्ली में तो पूर्वांचलियों के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया और जीता गया। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के लिए वहां पर एक बड़ा तुरुप का इक्का फेंका, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा चुनाव पूर्वांचल के लोगों के नाम पर ही लड़ा। यानी कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी दखल है और पूर्वांचल के लोगों में भोजपुरी संगीत गीत की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बलिया की विधायक केतकी सिंह ने तो भोजपुरी में ही भाषण दिया था।
बहुत चर्चा हुई थी और यूट्यूब पर मिलियन व्यूज में वो वीडियो गया था। यानी कि यह बात आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी की दखल कहां तक है। अगर आप मॉरिशस के बारे में नहीं जानते तो गूगल पर जाकर पढ़ लीजिएगा, अगर घूमने जा पाइए तो घूम आइएगा। पूर्वांचलियों का एक पूरा जखीरा, मैं कहूं तो गलत नहीं है, पूरा मॉरिशस पूर्वांचल के लोगों से ही भरा हुआ है। वहां पर अधिकांश आबादी पूर्वांचल के लोगों की ही है। वहां पर पूर्वांचल में भोजपुरी भाषा लिखा पढ़ी में औपचारिक रूप से बोली और लिखी जाती है। यानी कि पूर्वांचल के लोग और भोजपुरी भाषा का एक बहुत बड़ा वजूद है, एक बहुत बड़ा सियासी दायरा है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव का समाजवादी पार्टी से जुड़ना एक बड़ी जीत होगी समाजवादी पार्टी के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी की उस भोजपुरी एक बड़ी लाइन के सामने खेसारी लाल यादव को खड़ा कर पाएंगे जिनमें बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ भोजपुरी के जुड़े हैं। अब खेसारी लाल यादव 27 में कब तक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं इसके लिए इंतजार कीजिए, लेकिन चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। खेसारी लाल बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।